नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई भारत में मैन पावर ऑफिस के बारे में। जी हाँ भाई, विदेश से रिलेटेड जो लोग भी काम करते हैं उनको क्या क्राइटेरिया होता है, क्या उनको प्रोसेस करना होता है, किस तरह से वो काम कर सकते हैं, कहाँ से उनको मान्यता लेनी होती है, कितना पैसा लगता है, मान्यता के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, आप लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि आए दिन आप फर्जी एजेंटों के चक्कर में फंसते रहते हैं। तो हम मैन पावर से रिलेटेड सीरीज से वीडियो बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 जितने भी बनेंगे, जितनी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स या विदेश मंत्रालय द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको कानूनी जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप किसी भी ऑफिस में वीज़ा अप्लाई करने से पहले तसल्ली कर लें कि भाई आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो जगह सेफ है, क्या आप जिस एजेंट के पास जिस ऑफिस में आप आए हैं क्या वो जगह सही है क्या। वरना तो आपको पता है फर्जीवाड़ तो रोज करोड़ रुपए, रोज 1 करोड़ से ऊपर इंडिया में ठगी होती है विदेश जॉब के नाम से, आप यकीन मानिए। जी हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई मैन पावर वो की जरूरत क्या पड़ती है, क्या होता है मैन पावर। देखिए, मैन पावर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको इंडिया में जॉब अवेलेबल करवाते हैं, वो भी मैन पावर होते हैं। एक आपको विदेश में जॉब अवेलेबल कराते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैटर आ जाता है दूसरी कंट्री में, वो भी मैन पावर होते हैं। अब आप जैसे आप इंडिया में आपको अगर कोई मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं अलग अलग, जैसे किसी कंपनी में, सेम ये काम विदेश भेजने का, सेम इंडिया में भी ऐसा ही होता है, सेम कमीशन बेस पे काम चलता है। तो वो आप राज्य स्तर पे या फिर दिल्ली से या फिर जिस तरह का काम करते हैं उनको मान्यता, उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। जी, लेकिन विदेश में अगर भेजने का लोग काम करते हैं तो उनको विदेश मंत्रालय से, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से आप उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, उनको मंजूरी लेनी पड़ती है। जी हाँ, मान्यता लेनी पड़ती है। अब लाइसेंस लेना पड़ता है कि भाई लाइसेंस भी देखिए 2 तरह के होते हैं, एक बड़ा लाइसेंस होता है, एक छोटा लाइसेंस होता है। बड़े लाइसेंस में 1000 प्लस बोला जाता है उसको, छोटा लाइसेंस 100 प्लस यानी 100 प्लस बोला जाता है। 1000 प्लस का मतलब होता है कि एक ऑफिस 1 साल में 1000 लोगों को विदेश भेज सकती है उस मैन पावर ऑफिस से। जी हाँ, 100 प्लस का मतलब होता है 1 साल में 100 लोगों को भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। इसमें भी हम आगे बात करेंगे क्या किस तरह से ये लोग गेम खेलते हैं, इसमें भी हम आगे बात करेंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो भाई पूरे डॉक्यूमेंट एविडेंस बंदे को देने होते हैं, इस पे हम अलग से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस है। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आगे वाला जरूर देखिएगा। एक ऑफिस उनके पास में होनी चाहिए। जी हाँ, एक ट्रेड सेंटर भी होना चाहिए। एक ऑफिस और एक ट्रेड सेंटर 2 इसमें होनी जरूरी है। एक ऑफिस जैसे 15x15 या 12x15 इस तरह की एक ऑफिस, बाकी एक ट्रेड सेंटर होना चाहिए जहां पे इंटरव्यू वगैरह होती है। जी हाँ, जो बंदा लाइसेंस लेता है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस इंक्वायरी होती है, अगर उसके ऊपर केस है तो वो फिर दिक्कत आ जाती है, पुलिस सर्टिफिकेट उसको देनी पड़ती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है मैन पावर विदेश मंत्रालय से जो रजिस्टर्ड होते हैं उसकी गारंटी। जी हाँ, अब गारंटी की बात करें तो भाई 1000 प्लस का जो आदमी आज लाइसेंस लेता है तो आप यकीन मानिए 50 लाख का खर्चा चाहिए उसको, 50 लाख की प्रॉपर्टी या उनके पास कैश पैसा होना जरूरी है, क्योंकि गारंटी के तौर पे एफडी देनी पड़ती है लगभग 50 लाख रुपए की। बाकी उसका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, टोटल लगभग 60 लाख के करीब एक कैंडिडेट का खर्चा होता है 1000 प्लस का लाइसेंस लेने वाले का। जी हाँ, 100 प्लस का लाइसेंस लेते हैं उसका भी भाई 8-10 लाख रुपए, लगभग 8 लाख रुपए की एफडी देनी होती है, बंदा फिर खर्चा हो जाता है तो 10-11 लाख रुपए उसका खर्चा हो जाता है। जी हाँ, तो इस तरह से ये बैंक गारंटी है, ये एफडी है, बैंक में जमा करनी होती है और वो डॉक्यूमेंट आपको बैंक के वहां पे गारंटी के तौर पे सबमिट करने होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। अब इन ऑफिसों में जॉब अगर आता है तो भी भाई पूरा ऑन रिकॉर्ड आता है। जी हाँ, विदेश मंत्रालय में इनका रिकॉर्ड होता है कि मान लीजिए मेरे पास मैन पावर है तो मैं किसी विदेश से जॉब लेके आता हूं तो उसका विदेश मंत्रालय में रिकॉर्ड होता है कि इस ऑफिस में इतना काम आया है, ये ट्रेड है, इतनी इतनी तनख्वाह में। जी हाँ, वहां से अप्रूवल मिलती है, फिर वो अपने जहाँ ऑफिस होता है वहां पे इंटरव्यू करवाता है, वहां पर भी उसको इंटरव्यू की उसको लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है प्रशासन से कि भाई हम यहाँ पे इंटरव्यू करवा रहे हैं। बाकी ऐसा काम लोग करते नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं लेता, इतना कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो अलग बातें हैं, वो बाहर की बातें वो बाद में करेंगे। जी हाँ, पूरा वर्करों का रिकॉर्ड रखना होता है कि भाई इस मैन पावर ऑफिस में इस लाइसेंस नंबर से कितने इमिग्रेशन हुए, कितने वर्कर गए, पूरा उन रिकॉर्ड उनका मेंटेन करना पड़ता है उनको। जी हाँ, वर्करों को भी पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है कि भाई ये कंपनी है, इसमें इतनी तनख्वाह मिलेगी, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस उनको बताना होता है। जी हाँ, अग्रीमेंट करना होता है बंदे का जाने से पहले, जो भी बंदा उनकी ऑफिस के थ्रू जाता है इंटरव्यू होता है उनका और फिर अग्रीमेंट होता
होता है। जी हाँ, पूरा काम 1 नंबर में होता है, 2 नंबर में नहीं हो सकता। अगर चार्जेस की बात करें तो गल्फ देशों में जो जाते हैं तो भाई 25-30 हज़ार रुपये तक गवर्नमेंट का चार्ज है। वैसे 25 हज़ार ही बताया गया है, अभी बढ़ के शायद 10 हज़ार और मुझे लगता है बढ़ा दिया गया है। बाकी इतना 30-35 हज़ार का चार्ज इनका होता है। गल्फ देशों में जाने के लिए इससे ज़्यादा वो पैसा नहीं ले सकते। बाकी मुझे नहीं लगता कि एक भी शख्स ऐसा मिलता है कि जो 25 हज़ार से जो 60-70 हज़ार से नीचे कोई पैसा दे के जाता होगा। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे भाई कि आपको हमेशा मैन पावर ऑफिस में जाने की सोचिए। मैन पावर ऑफिस से जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। जी हाँ, ये बुक मैंने आपको देखा होगा, आपने ये बुक भी लिखी है भाई, इसी में भी मैन पावर ऑफिस हैं। इंडिया के जो मैन पावर ऑफिस हैं वो गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहकर भी गलत नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। जी हाँ, बाकी भाई गाड़ियों के लाइसेंस होते हैं, उनके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैन पावर ऑफिस के द्वारा अप्लाई करना, तो भाई इस ऑफिस में, इसमें बुक में पूरी इंडिया के मैन पावर ऑफिस हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। तो आपको ये बुक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दी गई है। तो आई होप ये बातें आपको समझ गए होंगे कि भाई मैन पावर ऑफिस क्या होता है, क्या उनका प्रोसेस होता है, किस तरह से लाइसेंस लेना होता है। इस पर सीरीज वाइज हम वीडियो और भी बनाएंगे, इसलिए चैनल अगर अच्छा लगे तो भाई चैनल जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय